Zenity family, I am Pankaj. Welcome to my channel Brightway Online Study Center. सो मैथ्स में हम लोग का चल रहा था दूरी सूत्र, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग दूरी सूत्र से आगे आई मीन दूरी सूत्र से ही संबंधित कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि सिद्ध करें कि कोई आपको 3 बिंदु दिया रहेगा और आपको सिद्ध करना होगा कि ये सरल रेखा है, मतलब संरेख है, या फिर क्वेश्चन आपको रहेगा कि मतलब सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज है ऐसा या वर्ग है। तो हम लोग मतलब इस तरह के पॉइंट्स आपके एग्जाम में होते हैं, ठीक है, या आपके बुक में भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो आज का हम लोग इस वीडियोस में ये सीखेंगे, मतलब यूज हमें करना है दूरी सूत्र ही, ठीक है। तो मतलब बस दूरी सूत्र को और भी हम लोग क्या करते हैं ब्रॉडी करके आगे उससे और भी संबंधित कुछ फार्मूला को देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग बिना टाइम कमाए हुए हम लोग अपने पॉइंट्स पे चलते हैं। जो हमारा आज क्या होगा, बारी बारी से हम लोग चीज को देखेंगे और उसके पहले एक एक एग्जाम्पल को भी करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग अपने पॉइंट्स पे चलते हैं। तो पहला जो हमारा आता है, पहला हमारा क्या संधि बाहु त्रिभुज, ठीक है। मतलब क्या करना होगा कि आप जैसे कोई जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक त्रिभुज है, ओके, ए बी सी, ओके, मतलब ये त्रिभुज है। आलेख में भी यहाँ पे क्या दिया रहेगा, मतलब इसका निर्देशांक कुछ दिया रहेगा, ठीक है। और आपको मतलब सिद्ध करना होगा, मतलब ये देगा कि सिद्ध करें कि त्रिभुज एबीसी के क्या है ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, तो इसके नाम से हमें पता चला कि समद्विबाहु मतलब क्या, दो भुजा इसका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कि समद्विबाहु मतलब क्या, समान दो भुजा, ठीक है। तो मतलब जब भी आपको त्रिभुज की बात करेगा तो आपको निकालना क्या क्या चीज होता है देख लीजिए। आपको निकालना होगा ए बी बी सी और ए सी, सॉरी ए सी क्या निकालना होगा हमें, ए सी हमें क्या करना होगा, ये तीन चीज आपको जब भी त्रिभुज देगा तो आपको क्या निकालना है, ए बी बी सी और ए सी निकालना होता है। और उसके बाद मतलब ये क्या होगा, समद्विबाहु के लिए क्या बोला गया कि कोई दो भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या आपको क्या निकालना है, तीन चीज निकालना है, ए बी बी सी और ए सी। जब भी त्रिभुज की बात करेंगे, जब भी अगर त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो आपको ये तीन चीज निकालना होता है, क्या, ए बी बी सी और ए सी। लेकिन बोला क्या गया भाई, यहाँ पे हमें बताना है कि सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज मतलब समान दो भुजा, ठीक है। तो हमें मतलब यहाँ पे तभी दिख रहा है कि ए बी बराबर होगा क्या, ए सी बराबर होना चाहिए ना। तो आपको क्या निकालना है, तीन चीज निकाल लेना है और कोई मतलब दो भुजा का, जैसे हम लोग दूरी सूत्र से बना रहे, एग्जांपल देता हूँ समझ में आ जाएगा इसका, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तीन चीज निकालना होता है। ये समझ लो कि त्रिभुज में कभी कभी भी निकालना, आपको क्या निकालना है, तीन चीज निकालना है। कौन कौन, ए बी बी सी और ए सी। और दो अगर बराबर आ जाएगा तो हम बोलेंगे समद्विबाहु है होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पे एग्जांपल देखते हैं ताकि आपका जो कंफ्यूजन होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ओके। चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे बोला गया सिद्ध कीजिए, सब सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 -2 1 तथा 5 और 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें तीन चीज दिया गया, एक ए है, बी है और सी है। तो क्या करते हैं हम लोग, ए बी सी लिख लेते हैं। उससे क्या प्रॉब्लम, किसी को भी आप ए बी सी मान लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले वाले को क्या कर लिया, ए कर लिया, दूसरे वाले को हम बी कर लेते हैं और तीसरे वाले को सी कर दिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने क्या बोला भाई कि जब भी अगर हमें त्रिभुज की बात करें, चाहे कोई त्रिभुज है, हमें तीन चीज निकालना होता है, एक ए बी बी सी और ए सी। और हमेशा हमें निकालना क्या, ये सब कहने का मतलब कि दूरी सूत्र, ठीक है, हमेशा क्या, दूरी सूत्र। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ए बी से लिख देंगे, ए बी से। अब चलो ए और बी से हमें काम करना है, तो इसमें हम लोग लिख देंगे दूरी सूत्र के लिए क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 और y2। अगर ये नहीं अगर आप समझ पा रहे हैं दूरी सूत्र, ठीक है, तो आप ना मतलब ये दूरी सूत्र का मैंने वीडियो से एक पहले भी डाल रखा हूँ, आप इस वीडियो के लिंक मतलब मैं दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा, x1 हमारा क्या हो जाएगा, a और b से हम लोग काम कर रहे हैं इसमें और इसमें, तो हो जाएगा 2 -2 और ये 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हमें दूरी का फॉर्मूला क्या, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। दूरी का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए दूरी हम किसके किसके बीच में निकाल रहे हैं, a और b के, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे a और b, ठीक है। तो चलिए x1 कितना है हमारा, तो देखिए तो यहाँ 2 है, x2 कितना है, देखिए -2 है। तो सर माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ, तो डायरेक्टली मैं प्लस लिखूं कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, +2 का होल स्क्वायर, फिर y1 क्या है, -2 है और ये -1 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए एक स्टेप देख लेते हैं हम इधर, ठीक है। चलिए तो कितने हो जाएंगे, 2 और 2 मतलब 4 का
होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। ये कितने हो जाएंगे 16 प्लस ये हो जाएंगे कितना हमारा 9, ठीक है, मतलब 25 आगे हमारा कितने 5, ठीक है। इसी तरह फिर किसमें काम करेंगे, हमें क्या निकालना है बी और सी। देखिए मैंने क्या क्या निकाला ए बी बी सी ए सी, तो फिर इसी तरह हमने क्या निकाल दिया ए बी निकल गया, तो हमने क्या निकाला होगा बी और सी। तो चलिए हम लोग बी सी के भी काम कर लेते हैं, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ बी सी। तो अब देखिए बी और सी में इसमें हमें काम करना है बी और सी के लिए, पहले हम लोग लिख देते हैं बी सी से, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग के लिए। फिर हमें क्या करना है बी सी से करना है, ओके। अब बी सी से हमें क्या हो जाएगा देख लेते हैं, x1 क्या है y1 क्या है, x2 क्या हो जाएगा और y2 क्या हो जाएगा, ठीक है। b और c मतलब इसमें और इसमें ये हो जाएगा देखिए -2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर हमें क्या करना है bc यानी फार्मूला सी पे पता है क्या होता है फार्मूला, यही ना x1 x2, तो मतलब x1 x2 -2 और -5 का होल स्क्वायर प्लस फिर y1 y2, फार्मूला y1 मतलब y1 y2 का होल स्क्वायर। ये कितने हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर प्लस ये जो हो जाएगा हमारा कितना -1 का होल स्क्वायर। कितने आ जाएंगे मतलब 49 और ये +1 मतलब 50, √50 आ जाएगा। चलिए ठीक है √50 छोड़ देते हैं, हमें क्या करना है √50 आ गया। फिर हमें क्या कर निकालना होगा, मैं फिगर को क्या कर रहा हूँ थोड़ी देर के मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, ओके। मैं इसको रेस करके फिर मैं आगे का बता देता हूँ आपको। तो देखिए हम लोगों ने काम कर लिया क्या BC निकल गया, अब हमें क्या निकालना है AC। देखिए क्या क्या निकाला है AB BC और उसका क्या बचा हमारा A और C से, तो लिखते हैं हम लोग A और C से, ठीक है। तो A और C से हम लोग देखते क्या A और C, ये ना हमारा A और C, ओके। तो जरा हमारा C चलिए इधर फिर से लिखेंगे तो क्या था 5 और 2 है, 5 और 2 है। चलिए तो क्या करते हैं हम लोग, अब A और C से हम लोग काम करते हैं। तो A और C से लिख लिए, मतलब x1 क्या हो जाएगा y1 क्या हो जाएगा x2 और y2, ठीक है। ये देखिए तो कितना हो जाएगा A और C मतलब इसमें और इसमें काम करना है, तो इसमें x1 कितने हो जाएंगे 2 -2, ये हो जाएंगे 5 और ये हो जाएंगे 2, ठीक है। फिर हमें क्या करना है दूरी निकालना है, दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है फिर, मतलब डायरेक्टली AC लिख देते हैं। फार्मूला देखिए x1 x2 मतलब x1 हमारा कितना है 2 और -5 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी कितने हो जाएंगे -3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएंगे -4 का स्क्वायर, ये हो जाएंगे 9 और ये हो जाएंगे 16, 25 इसका 5। देखो क्या बोला गया था, क्या बोला गया था इसके लिए समद्विबाहु त्रिभुज के लिए कि कोई दो बराबर आना चाहिए। तो देखिए हम लोगों ने 3 चीज निकाला, एक AB निकाला, एक BC निकाला और एक AC। इसमें आपको कोई दो इक्वल आया या नहीं आया, चलिए हम लोग देखते हैं। AB जो हम लोग निकाले थे तो इसका हमारा कितना आया था यहाँ पे 5 आया था, BC रूट मतलब इतना आ गया छोड़िए कोई नहीं, तो ये भी क्या आ गया 5, मतलब दो अगर बराबर आ रहा है इसका मतलब क्या ये जो होगा समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा या नहीं होगा, तो जी होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब हमेशा जब भी अगर कुछ कहेगा ना तो आपको मैं सारे त्रिभुज का बता दूंगा कि हमें कितना क्या होना चाहिए, लेकिन जब भी आपको बोलेगा कि मतलब ये त्रिभुज है, त्रिभुज में वर्क करना है, तो आपको हमेशा दूरी सूत्र, मतलब अगर मैं कहीं लिखूं कि BC मतलब आपको समझ जाना क्या कि B और C से हमें क्या निकालना है दूरी सूत्र निकालना है। अगर मैं कहीं पे आपको लिख दूं AD, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि क्या A और D से हमें क्या करना है उसका दूरी यानी दूरी सूत्र निकालिएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं ये लिख दूंगा कि अगर समद्विबाहु होगा तो क्या होगा, समबाहु होगा तो क्या होगा, मैं ऐसा मैं सब में लिख दूंगा कि कितने भुजा बराबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मैं सारे लिख दूंगा, ओके। बस सिंपल है, एक मैं चीज समझाते हूँ एग्जांपल से कि सारे के सारे मतलब ऐसे ही बनना है। बस समद्विबाहु के लिए रूल था कि कोई दो को भुजा बराबर आना चाहिए, ठीक है। आगे अब समबाहु हम लोग पढ़ेंगे, तो समबाहु का मतलब क्या है सभी भुजा बराबर, मतलब 3 चीज निकालने को वहां पे, लेकिन तीनों का तीनों क्या होना चाहिए बराबर। AB भी अगर मान लीजिए 5 आया तो AB 5 AB 5 AB 5 तीनों अगर बराबर आएगा तो हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा एग्जांपल हमारा कहने का क्या सेंस है। तो अब हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे रूल लिखेंगे, सिर्फ क्या करेंगे रूल लिखेंगे। एग्जांपल में एक तरह से इस तरह समझा दिया हूं, ठीक है। कितना क्या बराबर आना है मैं लिखते चलूंगा, ओके। चलिए तो ये मतलब यहाँ पे जो ये होगा लिख देंगे हम लोग क्या ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। एक क्या है ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब क्या है AB बराबर है किसके AC के, मतलब कोई दो भुजा बराबर आ गया इसका मतलब होगा, ठीक है। तो चलिए आई होप समझ में आ गया होगा प्रूफ। नेक्स्ट हम लोग दूसरे रूल देखते हैं।
तो नेक्स्ट हमारा है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु का मतलब होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों का तीनों क्या होना चाहिए, भुजा जो होगा वो बराबर होगा। तीन भुजा हमारा क्या है, ए बी, बी सी और ए सी। तो मैंने बोला कि जब भी त्रिभुज की बात करें हमें तीन चीज निकालना होगा, क्या, ए बी, बी सी और ए सी। मतलब दूसरी सूत्र से आपको क्या क्या निकाल लीजिएगा, ए बी, बी सी और ए सी, तीन चीज निकालिएगा। और इसमें रूल क्या होना चाहिए सर, कि तीनों मतलब क्या होना चाहिए, तीनों भुजा जो होना चाहिए, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब कि तीनों जो होगा, तीनों का मान बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या, आप सिंपल समबाहु त्रिभुज के लिए मतलब सिंपल है, मैं आपको एक ही लाइन में बता दिया हूँ कि भाई जब भी त्रिभुज की बात करें आपको निकालना है ए बी, बी सी और ए सी। लेकिन फिर यहाँ पे बोला कि समबाहु त्रिभुज के लिए हमें क्या होना चाहिए, कंडीशन इसका दिया गया कि इसका कंडीशन होना चाहिए कि हम लोग तीनों का दूरी तो निकालेंगे तीनों से, ठीक है, ए बी, बी सी और ए सी से दूरी हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होगा। मतलब अगर मान लीजिए इसका 5 आया तो इसका भी 5, इसका भी 5, मतलब तीनों का क्या होना चाहिए, बराबर। अगर इसका रूट 3 आया, इसका रूट 3 आया, इसका रूट 3 आया, तभी ये समबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, समबाहु के आयोग की समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहला जो एग्जांपल दिया उसी तरह इसमें भी करना है, तीनों निकालना है, लेकिन वैल्यू क्या होना चाहिए, तीनों का बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो आयोग ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट थर्ड नंबर देखते हैं जो भी होगा हमारा। और नेक्स्ट हमारा है समकोण त्रिभुज। अब समकोण के लिए फिर हमें क्या क्या निकालना होगा, पहले ए बी, बी सी और क्या निकालना होगा हमें, ए सी निकालना होगा। ये तीन चीज तो निकालना ही है। अब समकोण के लिए क्या होता है, जैसे अभी तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि हाँ ये दोनों का योग जो होगा इसके बराबर होगा, मतलब सिंपल आपको निकालना है। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि कोई दो छोटे भुजा का योग के बराबर उसका बड़ा भुजा होगा। ठीक है, मतलब कहा गया कि कोई भी दो छोटे यानी ठीक है, अब यहाँ पे तो हम लोग इसी क्या देंगे, इसका तीन ऐसे कंडीशन बनेगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे बी सी ऐसे नाम दिया होगा। ठीक है, तो सिंपल आपको तीन चीज निकालना है, ए बी, बी सी, ए सी, लेकिन कोई दो छोटे छोटे, मान लीजिए कि आपका मतलब एक का आ गया 2, फिर एक का अगर मान लीजिए आ गया 2 और ए आ गया, ए सी हो गया 4, इस तरह अगर मान लीजिए आ गया, तो आपसे पूछा गया अगर आंसर आपका इस तरह आ रहा है तो कि समबाहु सॉरी समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, तो होगा ना। क्यों, बोला क्या गया कि दोनों का मतलब जो होना चाहिए ना, कोई दो छोटे को जोड़कर ये बड़ा मतलब क्या होना चाहिए, बराबर आ जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, दोनों का अगर हम लोग जोड़े ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस तरह संपूर्ण में यही होगा कि कोई दो छोटे को मतलब दो कोई भी दो छोटा छोटा रहेगा उसका हम योग करें तो हमारा क्या होना चाहिए, थर्ड के बराबर आ जाएगा, तभी वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या आता है। अगला जो हम लोग का है वो है सनडे। किस तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चन होते हैं, दिया रहेगा मतलब त्रिभुज सॉरी मतलब कोई तीन दिया रहेगा मतलब इस तरह, और आपसे पूछा रहेगा कि सिद्ध करें कि ये क्या है ना, सनडेक है या रैखिक है। ओके, तो करने का मतलब क्या है कि रैखिक मतलब लीनियर मतलब एक लाइन में। तो यहाँ भी हमें तीन चीजें निकालना होगा, मतलब जब भी तीन भुजा है तीन निकालना है, मतलब तीन पॉइंट दिया गया है। पहला क्या, ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, ये तीन चीज निकालेगा। अब एक चीज आप एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ मतलब यहाँ मुजफ्फरपुर से लेकर मान लीजिए हमें पटना जाना है। ठीक है, मुजफ्फरपुर के जाना है, पटना जाना है। लेट अगर मान लीजिए कि हम लोग क्या यहाँ तक हाजीपुर अगर पहुंच गए, ठीक है, और ये मतलब यहाँ से 5 किलोमीटर है, फिर यहाँ से मान लीजिए हाजीपुर से पटना जो है वो 2 किलोमीटर की मैं बात किया हूँ, 2 किलोमीटर है। तो फिर इसका मतलब क्या कि ये पूरा पटना और मुजफ्फरपुर की दूरी कितना हो जाएगा, 5 दूर 7 किलोमीटर। तो सरडे कहने का मतलब क्या कि एक ही रास्ता है, मतलब क्या कि आप इसमें निकालो तीन चीज निकालो, लेकिन क्या हो जाएगा, एसी जो आपका होना चाहिए ये दोनों के जोड़ के बराबर, मतलब किसके किसके, इसके जोड़ और इसके जोड़ के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या, ए बी और बी सी के बराबर। मतलब आपको क्या करना है, तीन चीज निकालना है, ए बी, बी सी। ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए कि ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, तभी ये सनडेक हो जाएगा, नहीं तो सनडेक नहीं होगा। तब क्या होगा, सनडेक होगा। मतलब ऐसे क्या हो रहा है, सिंपल हम लोग एक समझ लेते हैं। फिर वही जैसे हम लोग क्या समकोण में देखे थे कि कोई दो छोटे को जोड़ते तो बड़ा वाला बड़ा वाला आ जाता है, इसमें भी उसी तरह हम करेंगे, दो छोटे को जोड़ेंगे, दो छोटे मान का योग बड़ा के बराबर
होना चाहिए। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल। ये ऐसा ऐसे कोई बुक में नहीं लिखा होता है, मैं अपने खुद से आपको ये बता रहा हूँ ऐसा। ठीक है, कि क्या कि जैसे आप तीन चीज निकालिएगा, लेकिन क्या दो छोटा छोटा वैल्यू आएगा। मान लीजिए एक 5 आया, एक 5 आया और एक आपका 10 आ गया, तो बोला क्या गया कि दो छोटे छोटे थे, ये दोनों छोटे छोटे है ना, तो ये दोनों को ऐड करने पे किसी के बराबर आ जाएगा तो ये संरेख कहलाएगा। ठीक है, नहीं तो ये संरेख नहीं कहलाएगा। तो आपको निकालना तीन चीजें ए बी बी सी और ए सी, लेकिन फिर दो दो छोटे छोटे वाले को हम लोग क्या करेंगे, जो यूनिट आएगा उसको हम लोग जोड़ेंगे तो बड़ा वाला का क्या होना चाहिए, बराबर आ जाएगा, तो हम लोग संरेख या रैखिक बोलेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है क्या है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कहने का मतलब क्या है, आपको इसमें पहले चतुर्भुज की बात किया गया, मतलब चार भुजा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या क्या होगा, चार चीज निकालना होगा। क्या क्या, एक निकालना होगा ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। कोई प्रॉब्लम भाई, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, मतलब ये चार चीजें हमें निकालना है। अब रही बात, क्या हमें पता कैसे चलेगा कि समांतर चतुर्भुज है, कोई ना, समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि आमने सामने की जो भुजा होता है ना, वो बराबर होना चाहिए। तो अब अगर मान लो कि आपके अंदर कंफ्यूजन थी सर आमने सामने हम कैसे समझे, ठीक है, तो कोई ना बाबू, आप सिंपल ये तो समझ गए कि हमें चार चीज निकालना है। ठीक है, अब कोई दो दो बराबर आना चाहिए, मतलब मान लीजिए कि आपको चार वैल्यू निकालोगे तो दो दो बराबर। अगर मान लीजिए कि आपका एक 5 आ गया, एक 2 आ गया, फिर एक 2 आ गया, एक 5 आ गया, तो हमें समझ में आएगा ना कि ये दो बराबर, तो ये दो बराबर। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप तो ये नाम लिखोगे ना सर कि ए बी, मान लो ए बी 5 आ गया इस तरह। ठीक है, बी सी निकालोगे 2 आ गया, फिर एक मतलब सी डी निकाले और 2 आ गया, फिर ए डी निकाले आपका 5 आ गया। ठीक है, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सर हमें कैसे पता चला कि आमने सामने की भुजा है, तो कोई बात नहीं बाबू, आप सिंपल हमें समझ में आ गया ना कि कोई दो दो बराबर आ रहा है, तो आपको बस लिख देना है क्या कि ए बी बराबर हो जाएगा कौन, ए डी, और फिर हमें क्या लिख दिए, बी सी बराबर होगा हमें सी डी। तो इस तरह हमें यहाँ भी तो पता चल जा रहा है क्या। तो बहुत ही सिंपल है, आराम से आपको क्या करना है, चार चार चीज निकाल लेना है। क्या क्या, ये निकालना है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, देखो ए बी इसी के बराबर होगा ना, मतलब किसके, नीचे वाला का, तो ए बी जो बराबर होना चाहिए किसके, सी डी के, और फिर ये मतलब क्या हो जाएगा, मतलब बी सी जो बराबर होगा ए डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होना चाहिए। और अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको चार चीज निकालेंगे और दो दो इसमें क्या होना चाहिए, दो दो का मान बराबर होना चाहिए। अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल आप समझ लेना क्या कि आपको चार निकालना है, चार में दो दो का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर बराबर आना चाहिए। और उसके बाद आप अपने लैंग्वेज की नाम दोगे ना, कि जिससे दूरी निकालोगे उसका नाम तो लिखोगे आप, कि ए बी है, बी सी या पी क्यू, ऐसा कुछ तो दोगे। ठीक है, तो उस तरह आप क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, लास्ट में लिख देंगे कि हाँ इतना बराबर, मतलब मान लीजिए आ गया पी क्यू बराबर क्यू आर। ठीक है, इस तरह तो आप लिखोगे, मतलब लिख कर आपको बता देना कि हाँ ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे। ठीक है, तो इस तरह आप करना है, आपको चार निकालना है जिसमें दो दो का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बहुत ही आसान है, बस आप एकदम थोड़ा सा एकदम कंफ्यूज होकर समझिए इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट हमारा है आयत के लिए। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मतलब सिद्ध करो कि आयत है या नहीं, तो आपको इसमें निकालना क्या है, पहले देख लो। आपको निकालना क्या है, ए बी, चार चीज पहले तो हम लोग समझ लेते, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चार चीज निकालना है। ठीक है, अब ये क्या होना चाहिए, इसमें भी क्या होगा, आप देखो, क्योंकि यहाँ पे ये और ये मतलब ये सामने सामने की भुजा मतलब इसमें दो दो बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको मतलब मान लो किससे किसी को बराबर आएगा, देखो सिंपल दिमाग लगा लो, ए बी जो बराबर आएगा किसके बराबर आना चाहिए, नीचे वाला मतलब सी डी के, और फिर एक हमारा क्या आ जाएगा, मतलब मान लीजिए ए डी जो होगा किसके बराबर आना चाहिए, बी सी के। नहीं, ये तो हो गया, ये इतना तो काम हम लोग पीछे भी किए थे समांतर चतुर्भुज के लिए। अब इसमें एक नया चीज आ गया, इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं, जो है ना ए सी और ये क्या है बी डी, ये क्या होना चाहिए, विकर्ण इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसको विकर्ण हमें निकालना होगा। विकर्ण में क्या क्या निकालना होगा, चलिए क्या क्या निकालना होगा हमें, एक निकालना होगा ए डी और एक निकालना होगा क्या, बी सी, और ये दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। विकर्ण क्या होना चाहिए, बराबर। जैसे अगर ये 10 आया तो ये भी 10 आना चाहिए, तभी आयत होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहले हमें चार चीज निकालना है, चार में से दो दो बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमें नया एक करना है क्या, एडी और बीसी, मतलब ये हमारा विकर्ण है, मतलब ये बीसी और क्या बी, सॉरी बीडी, उल्टा मैं बता दिया, सॉरी एसी। विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा, एसी, और एक हमारा क्या हो जाएगा, बी बीडी। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, दोनों बराबर आना चाहिए। विकर्ण है, क्या है हमारा विकर्ण है, दोनों बराबर आएगा तब हम लोग कहेंगे आयत है, नहीं तो आयत नहीं होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलिए देखते हैं हमारा क्या होगा।
और नेक्स्ट हमारा समचतुर्भुज के लिए अब यहाँ पे फिर चार भुजा है, हमें चार निकालना होगा। क्या क्या निकालना होगा सर? ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। नहीं, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। अब यहाँ पे समचतुर्भुज मतलब समचतुर्भुज नाम से ही लग रहा है समान चारों भुजा। नहीं मतलब क्या, हमें तीन मतलब इसमें क्या होना चाहिए, चारों भुजा, भुजा का मान समान होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या, जब अगर आपको बोला जाएगा किसी तरह की समचतुर्भुज है तो आपको क्या क्या निकालना है, चार चीज निकालना है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। इसमें विकर्ण निकालना है। ठीक है, और जो आपका वैल्यू आएगा वो चारों का चारों क्या होना चाहिए, बराबर आएगा। जब चारों का चारों बराबर आएगा तभी हम लोग बोलेंगे समचतुर्भुज है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए हमारा एक नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा जो बचा हुआ है वो होगा वर्ग। ठीक है, हमारा क्या है, वर्ग के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, वर्ग के लिए, स्क्वायर के लिए। तो सिंपल इसी की तरह ये भी होगा, मतलब क्या, वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं ना। ठीक है, तो मतलब ए बी सी और डी। ओके, अब यहाँ पे मतलब क्या होगा कि हमें निकालना होगा क्या, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमें चार से निकालना होगा क्या, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ओके, और ये चारों क्या होना चाहिए, चारों बराबर होना चाहिए। ठीक है, सेम इसी की तरह। लेकिन इसमें एक नया क्या आ जाएगा सर, इसमें एक नया आ जाएगा विकर्ण, जो कि हम लोग आयत में सीखे थे। विकर्ण मतलब क्या, अब यहाँ पे विकर्ण हमें क्या निकल जाना होगा, यहाँ से विकर्ण हम लोग क्या निकालेंगे, एक हो जाएगा हमारा ए सी और एक हमारा हो जाएगा क्या, बी डी। क्या हो जाएगा, बी डी। और ये भी बराबर होगा तभी मतलब हम लोग इसको आयत कहेंगे, सॉरी वर्ग कहेंगे तो नहीं। मतलब समचतुर्भुज में क्या हो जाता है, जब हम लोग विकर्ण लगा देंगे, अगर विकर्ण बराबर आएगा तभी वो वर्ग होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह आप क्या करेंगे, इससे आप यूज करके पहले तो आप क्या करें, नोट्स बना लेंगे आपको। ठीक है, और उसके बाद आप अपनी बुक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको सॉल्व करें। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करें। ठीक है, और अगर आपने प्रॉब्लम को बताया ताकि मैं अगले वीडियो में आपको प्रॉब्लम को मैंशन कर दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।